नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम मारा गांव में एक असाधारण प्रतिभा ने जन्म लिया था, जिनको हम आज पुण्य श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जी हां, बात कर रहे हैं देवना के गांधी के नाम से संपूर्ण प्रदेश में विख्यात सच्चा जनसेवक के, सच्चा जनहितैषी, सच्चा समाज सेवी, वास्तविक राजनीति करने वाले आदरणीय स्वर्गीय भूतपूर्व विधायक विनय कुमार दीवान भैया के बारे में, जिनको लोग आज भी पूर्ण हृदय से सम्मान करते हैं। उनके द्वारा जो क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रशंसनीय संघर्ष किए गए हैं, उनको पूरा क्षेत्र सिर झुकाकर नमन करता है। आप जो नर्मदापुरम जिले में हरियाली, सुखाली, नहर, सड़क, बिजली देख रहे हैं, इन सब को लाने में विनय कुमार दीवान भैया विधायक जी की महत्वपूर्ण भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके चचेरे भाई पुत्री भूतपूर्व विधायक संगीता दीवान के संयुक्त रूप से बताया कि बाबूजी का जीवन सदैव आम जनता, गरीब किसानों के प्रति समर्पित रहा। वह जब तक जीवित रहे जनता की समस्याओं को लेकर लड़ते रहे। सड़क से लेकर विधानसभा तक यह उम्दा राजनीति के माहिर माने जाते थे। आप साफ स्वच्छ राजनीति आप क्या करते थे। आप वर्तमान में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपके परिजन आपके बताए हुए मार्ग पर चलने को संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। माखन नगर में भी नगर कांग्रेस द्वारा पुण्य विनय कुमार दीवान जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके अभिनव मित्र, सहयोगी रहे कैलाश पालीवाल बताते हैं कि विनय भैया का जीवन सदा निश्चल रहा है। उन्होंने क्षेत्र को जो सौगात प्रदान की है, लोगों को सुख दुख में भागीदारी रहे, यह अविस्मरणीय यादें हैं। आज भी संपूर्ण जिले के लोग उनको आदर, मान, सम्मान से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज विनय भैया जैसे विकास पुरुष को क्षेत्र में महती आवश्यकता है। जिस प्रकार की सादगी, सम्मान के साथ अपने जीवन व्यतीत किया है, अपने कभी शोर शराबा, दिखावा नहीं किया। आपके बारे में एक बात हमेशा प्रचलित है, इतना साल विधायक रहे के बावजूद भी परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी तक नहीं दिलवा पाए। वह कहते थे, सारा जिला मेरा है, सारे लोग मेरे हैं, सभी के लिए सम्मिलित प्रयास करूंगा और आखिरी दम तक वह लोग के लिए संघर्ष करते रहे। ऐसी पुण्य आत्मा को सादर नमन, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माखन नगर से राकेश नायक की रिपोर्ट। और पैदावारी बढ़ेगी, उससे हर घर में रोजगार होगा, ये उनकी मानसिकता, उनकी सोच थी जी। और बाबूजी का जो व्यक्तित्व रहा है, जीवन रहा है, उसके बारे में कुछ ऐसा कोई यादगार रहा हो विषय, उसको थोड़ा आप शेयर करें दीवान जी। बाबूजी ने बहुत संघर्ष किया है जी। अपनी छोटी सी उम्र से ही वो संघर्ष करते रहे और संघर्ष करने के बाद वो क्षेत्र की जनता के प्रति लड़ते रहे जी। उन्होंने पहला जनपद का चुनाव लड़ा जी। इसमें वो जीते और उन्होंने उसी समय से क्षेत्र की सेवा शुरू कर दी थी। उनकी सेवा से जनता क्षेत्र की प्रभावित हुई और ईश्वर की कृपा से उन्हें विधानसभा की टिकट मिली और विधानसभा की टिकट मिलते ही इस क्षेत्र के देवना क्षेत्र के आदरणीय दीवान जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लोगों में, नव युवाओं में चर्चा भी रहती है, विनय कुमार दीवान जी को देनमा का गांधी क्यों कहा जाता है? देनमा का गांधी इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले तो उन्होंने किसानों के हित में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं और किसानों के हित में जैसे कि नहर उन्होंने लाए, बिजली गांव-गांव ट्यूबवेल सरकारी खुदवाए, किसानों के प्रति वो हमेशा लड़ते रहे। ये उनकी मतलब सोच रहती थी। उनकी सोच एक बहुत बढ़िया थी। उनसे हम लोग कभी प्रश्न किया करते थे कि भैया 2-4 लड़कों को नौकरी लगा दी जाए, तो कुछ लड़के रोजगार बेरोजगार हैं, वो रोजगार से लगे। तो वो कहते थे कि मैं हमारे देनवा के एक एक बच्चों को नौकरी में लगाना चाहता हूँ। नौकरी ही नौकरी नहीं रहती। मैं ऐसी योजनाएं इस क्षेत्र में मैंने लाया हूँ, नहर, बिजली, ट्यूबवेल। आज हमारे देनमा के गांधी परम पूज्य बाबूजी स्वर्गीय विनय कुमार दीवान जी की पुण्यतिथि है। मेरे सामने मौजूद है उनके चचेरे भाई, 20 साल की उम्र से उनके सानिध्य में रहने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, माखन नगर के वरिष्ठ समाज सेवी, ग्राम पोथिया के निवासी आदरणीय अरुण कुमार दीवान जी। दीवान जी, बाबूजी की आज पुण्यतिथि है, क्या बोलना चाहेंगे आप? आज
आदरणीय पूर्व विधायक देनवा के गांधी श्री विनय भैया की पुण्यतिथि है और उनको तो उनकी हर दिन उनकी याद हमेशा बनी रहती है और आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, उनके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना। अरुण दीवान जी, आखिर में युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, बताएं। आज के युवाओं को उनके बताए हुए अनुसार चलना चाहिए और उन्होंने जो ईमानदारी का परिचय क्षेत्र में दिया है उस ईमानदारी से उनको भी जुड़ना चाहिए और उनकी याद में वो कूद पड़े मैदान में कि क्षेत्र को ईमानदार बनाया जाए, इस क्षेत्र को विकास से जोड़ा जाए। ऐसे आज के युवाओं। दीवान जी, क्या वास्तव में इस क्षेत्र को फिर से देनवा के गांधी की जरूरत आन पड़ी है क्या? बिल्कुल आन पड़ी है। यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आदरणीय देनवा के गांधी श्री विनय कुमार दीवान जैसा नेता उभर कर पुनः आए, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप देख रहे थे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विनय कुमार दीवान जी के चचेरे भाई अरुण दीवान जी ने बड़े विस्तार से जानकारी दी, हर पहलुओं पे बात की और सार गर्भित बातें की, युवाओं के लिए संदेश दिया। करके उनको प्रथम चुनाव जिताया और उसके बाद वो हमेशा गरीबों की और किसानों की सेवा में लगे रहे। जी, दीवान जी, बाबूजी की अंतिम इच्छा थी जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूं, मेरी जो राख है उनको खेत में छोड़ा जाए। हाँ, उन्होंने किसानों के प्रति इतना काम किया था कि एक एक किसान उनकी याद हमेशा करता था और आज भी करता है। उनका किसान तो इस देनवा क्षेत्र का एक एक किसान उनको आज भी याद करता है। तो उनका मकसद ये था कि मेरी जो अस्थि है वो नहर में, जिसको मैंने बड़ी मेहनत से यहाँ इस क्षेत्र में लाया हूँ, उसमें छोड़ी जाए, जिससे कि गांव-गांव के एक एक खेत में मेरी ये राख उनके खेत में जाए और मेरी आत्मा उनको देख सके कि मेरे क्षेत्र का